श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि प्रतिदिन घर के मंदिर में हमें कैसे पूजा करना चाहिए और किन बातों का 5 हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए जिससे जो हम पूजा करते हैं उसका फल हमें प्राप्त हो। पूजा में गलतियां हमें 5 कौन कौन सी नहीं करनी चाहिए, पूरा मैं पूजा करके आपको वीडियो को दिखाऊंगी और आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और इसी नियम से पूजा करिए तो पूजा का फल आपको जरूर मिलेगा। सर्वप्रथम हमें आसन लगाना चाहिए और उसके बाद अपने सर के ऊपर कपड़ा या कुछ जरूर रखें। सर को खाली रख के पूजा नहीं किया जाता और 3 बार हमें आचमनी जरूर करना चाहिए। आचमनी करने के बाद अपने हाथ को एक बार आचमनी डालिए और उसे साफ करिए। भगवान को प्रणाम करिए और पृथ्वी पर जल गिरा के उन्हें प्रणाम करिए। भगवान को आप जितने भी तस्वीर रखे हैं, फोटो रखे हैं या मूर्ति रखे हैं, उन्हें स्नान करने के लिए, जैसे तस्वीर अगर आप रखे हैं तो आचमनी से जल छिड़काव करके और जिस कपड़े से भगवान का स्नान करा के पोंछते हैं उसी से तस्वीर को पोंछ दें। आसन पे लगा करके ही हमें आसन को प्रणाम करके ही बैठना चाहिए और आसन पे बैठने के बाद अपना सर को खाली नहीं रखना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान जरूर रखना है। बार बार पूजा करते समय हमें उठना नहीं चाहिए, इसलिए पूजा की तैयारी सामग्री जो भी पूजा का आपको बर्तन है, पुष्प है, भोग है, सब उसे पास में रख लीजिए। बार बार उठने से पूजा आपकी सफल नहीं होती, तो पूजा को में बार बार उठे ना, ये कोशिश किया करिए। साथ ही जो भी आप भोग, जैसे आप प्रतिदिन भगवान को भोग लगाते हैं तो एक अपने रसोई घर का भोग प्रतिदिन सुबह या शाम जिस भी समय आप लगा सकते हैं। जैसे आप लड्डू बना के रख लीजिए, अगर आपने लड्डू बना कुछ भी ऐसा भोग जो है अपने रसोई घर का बना करके जरूर एक न टाइम आप सुबह या शाम जिस भी समय चढ़ा सकते हैं जरूर चढ़ाया करिए। भगवान की तस्वीर को पोंछ लीजिए, अच्छे से कपड़े से पोंछ लीजिए जल गिरा के। फिर जो भी मूर्ति है उन्हें किसी पात्र में रख के स्नान करा लीजिए। स्नान का जल किसी वृक्ष में डालिए। उसके बाद जो है सारे स्नान कराने के बाद जो है सभी को अच्छे से कपड़े से जो है एक टॉवल रखिए भगवान का अलग से, जिससे भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें अच्छे से पोंछ लीजिए। ये आपको प्रतिदिन जो है ऐसी तरीके से स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने के बाद आप सभी तस्वीरों को टीकाकरण कर दीजिए। जैसे लाल रोली का टीकाकरण करिए, पीले चंदन का टीकाकरण करिए। अगर सब देवी देवता को नहीं भी कर पाते हैं तो आगे देखिएगा मैं कैसे करती हूँ टीकाकरण। अपने जो है उंगलियों में थोड़ा सा जल डाल करके और पीले चंदन को थोड़ा सा ऐसे हिला करके उनके ऊपर छींटा भी चली जाए। मान लीजिए सभी देवी देवताओं को आप टीकाकरण नहीं कर पाते तो जल थोड़ा सा लीजिए उंगली में और थोड़ा पीला चंदन और थोड़ा थोड़ा हिला दीजिए ताकि उनका जो छींटा है वो सभी तस्वीरों पर पड़ जाए। और इसी तरीके से पात्र में रखिए। भगवान का स्नान कराने वाला पात्र आपका अलग से होना चाहिए जिसमें आप उनको स्नान कराइए। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि पूजा करने के लिए आपके पास समय जब हो तब आप पूरा काम कार्य कर ले, उसके बाद अच्छे से श्रृंगार करने बैठिए भगवान का और ऐसी पूजा करिए जिससे आपको पूजा का फल मिले। जैसे पूजा बहुत सारे लोग भी करते हैं लेकिन छोटी छोटी गलतियां जो हमसे होती है उस गलतियों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और 5 गलतियां हमें क्या नहीं करनी है कि बिना आसन के हमें पूजा नहीं करना है। हमें अपना आसन गिराना है, उसके नीचे जल गिरा के चरण स्पर्श करना है। दूसरी गलती हमें ये नहीं करना है कि हमें सर पे अपने कोई ना कोई दुपट्टा या कोई चुनरी, जैसे मैं रखी हूँ इसी तरीके से रख के आपको पूजा करना होता है। तो यहाँ पे मैं हनुमान जी को, शंकर जी को, सभी को लड्डू गोपाल का स्नान श्रृंगार हो चुका है और उसके बाद अब मैं जो है सभी को टीकाकरण कर देती हूँ। और तीसरी गलती हमें ये नहीं करनी चाहिए कि भगवान को जो फूल चढ़ाते हैं आप, जैसे कि सुबह पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, जो भी चढ़ाते हैं, शाम के समय जब आप पूजा करने पे चलते हैं ना तो वो सारे पुष्पों को बाहर कर लीजिए। वो पुष्प आपका सुबह से लेकर रात तक यानी अगले दिन तक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि लड्डू गोपाल को जो माला या कोई भी चढ़ाते हैं तो उनका पुष्प रात्रि में हटा दीजिए। उनको किसी भी तरीके से पुष्प माला पहना के रात भर अगर रख लिए तो देखिए श्रेष्ठ नहीं होता। तो इसलिए जो पुष्प माला चढ़ाते हैं वो सुबह का शाम को बाहर कर लीजिए और शाम की जो पुष्प चढ़ाते हैं वो अगले दिन आपको सुबह हटाना है। उसके बाद तुलसी, अक्षत, इत्र, ये सभी से आप श्रृंगार कर लीजिए भगवान का, क्योंकि तुलसी तो हनुमान जी के पास, नारायण के पास, इन सभी देवी देवताओं के पास तुलसी होना चाहिए और एक बिल्वपत्र शिवलिंग पर होना चाहिए। ये जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर पुष्प है तो आप जरूर समर्पित और ताजा पुष्प कोशिश करिए कि ताजा पुष्प चढ़ाइए।
फिर इसी तरीके से सभी भगवान के पास तस्वीर हैं जो भी है, सब पुष्प वगैरह रख लीजिए। और जब भी आप पूजा कर लेते हैं तो एक बार आचमनी घुमा के जरूर गिराया करिए। सिंदूर जो है माता रानी को लगाकर, जैसे रविवार, शनिवार के दिन हो गया, मंगलवार के दिन हो गया, बुधवार के दिन हो गया, तो सभी माताएं बहनें सिंदूर माता को लगा के अपने जो है मांग में जरूर लगाना चाहिए। इससे माता का प्रसाद हो जाता है और आपका अखंड सौभाग्य माता रानी की कृपा से बना रहता है। भोग की बात करते हैं तो हमें भोग जो है कैसे रखना चाहिए। जैसे आपको नारायण के लिए अलग भोग रख लीजिए, भगवान शिव के लिए अलग भोग लिख लीजिए और सभी देवी देवता के लिए एक भोग रख लीजिए। यानी लड्डू गोपाल के लिए तो अलग से आपको रखना है, उनके पास जल रखना है तुलसी डाल के, और सुबह दूध पिलाते ही होंगे। तो इस तरीके से आपको भोग रखना है। ऐसा नहीं कि जितने देवी देवता रखें अलग, एक शिव जी के लिए रख दीजिए, एक लड्डू गोपाल के लिए और एक सभी देवी देवता के लिए। जब आप भोग लगाते हैं तो आचमनी घुमा के जरूर गिराइए। अगर आचमनी के बिना भोग लगा लेते हैं तो ये तीसरी गलती है। आचमनी के बिना भोग लगा देते हैं तो भगवान तक भोग नहीं प्राप्त होता। इसलिए जब आप भोग लगाते हैं तो घुमा के आचमनी जल पृथ्वी पर जरूर गिराएं और घंटी बजाएं, ताकि भगवान को मनाए कि आप उनका मतलब आप भोग को प्राप्त करें। ये जरूर कहा करें। तुलसी जरूर रखिएगा, क्योंकि तुलसी अपने भाव से नारायण को प्रसन्न कर लेती हैं, भोग वो स्वीकार कर लेते हैं। और देखिए मैंने भोग लगा लिया है और अब घंटी में बजा देती हूँ और अब मैं इनकी आरती उतार लूंगी। आरती उतारने के बाद हमें फिर से जो है आचमनी गिराना है। इस बात का ध्यान रखना है, जब हम आरती करते हैं या हम भोग लगाते हैं तो हमें आचमनी घुमा के जरूर गिराना चाहिए, ताकि भगवान तक प्राप्त हो। और इस तरीके से हम धूप बत्ती को भी दिखा लेते हैं और हम घंटी को भी बजा लेते हैं। पूजा में जब हम प्रतिदिन करते हैं तो छोटी छोटी जानकारियों को जरूर रखा करिए, ताकि आपकी जो पूजा है ना आपको प्राप्त हो। और भगवान से ऐसे प्रार्थना करिए कि आप भोग, पूजा, स्नान, श्रृंगार को स्वीकार करें। हे प्रभु, आप इस भोग को ग्रहण करें। ऐसे करने के बाद अब आप जो भी पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, अब वो करिए। वो सब अगर आपका हो जाता है तब आपको आरती करना चाहिए। देखिए भगवान का स्नान मैं इधर रखी हूँ, इधर पूजा पाठ की जो भी चीज़ें हैं मेरे आसपास होती हैं। जब मैं पूजा करती हूँ तो मेरे सामान आसपास बिखरे होते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद मैं कैसे रखती हूँ ये भी आगे आप देखेंगे। अब हम करते हैं आरती। आरती के लिए हम कपूर ले लेते हैं और जो भी दिन होगा उस दिन का हम भगवान की आरती करेंगे। जैसे शनिवार का दिन है तो हनुमान जी की आरती होगी। आरती करते समय हमें घंटी बजाते रहना है और आरती जब आपकी पूर्ण हो जाए तब आपको आरती का पात्र नीचे रखना है। और आरती करने के बाद भी हमें आचमनी गिराना है और भगवान की नज़र उतारना है। उसके बाद आप अपने भी आरती को ले प्रणाम करें। ऐसे हमें आरती करना चाहिए। आरती को आपको जो भी आपको आता हो आरती जरूर करिए। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्याम द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। ये आपको आरती के बाद जरूर बोलना चाहिए। भगवान शिव की स्तुति है कि सब कुछ आप मेरे हो, और ये प्रार्थना जरूर किया करिए। आरती कर चुके हैं हम, और इस तरीके से आरती करने के बाद मैं आचमनी गिरा देती हूँ और भगवान को दिखा देती हूँ। मैं पूरा आपको वीडियो पूजा करके दिखा रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। और ऐसे भी आप प्रतिदिन पूजा करेंगे तो आपको फल आपको ज़रूर प्राप्त होगा। पूजा करने के बाद हमें क्या करना है आगे ये भी मैं आपको बताऊँगी इसमें। उसके बाद डमरू और घंटी की नाद बजा देना है, क्योंकि भगवान शिव को डमरू की नाद बहुत प्रिय है, प्रसन्न हो जाते हैं। तो डमरू की नाद ज़रूर बजाएं। और अब मैं जो है आसन के नीचे 2 बार जल गिराऊंगी। ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः 2 बार बोल के हम इसे प्रणाम करेंगे। उसके बाद आसन को उठा के अपने स्थान पे रखेंगे। अगर आप ये मंत्र नहीं बोलते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं और आसन नहीं लगाते हैं तो आपका पूजा इंद्र देवता ले जाते हैं, उन्हें ये वरदान है। तो इसलिए जब आप पूजन करेंगे, पूजन की समाप्ति के बाद 2 बार जल जरूर गिराएंगे। क्या बोलेंगे? ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। उसके बाद आसन अपने स्थान पे रखें। पूजा का स्नान का जल जो भी चढ़ाए हैं उसे वृक्ष के नीचे डालें। सभी पूजा की सामग्री अपने स्थान पे रखें। मंदिर के पट को बंद करें और पूरे जल को पूरे घर के छिड़काव करें और सब परिवार सहित स्नान का जल ग्रहण करें।
प्रतिदिन आपको इसी नियम से पूजन करना चाहिए, जिससे आपकी पूजा आपको फल प्राप्त हो और आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।